तो आज हम पूरी डिटेल में ब्लैक होल के बारे में जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। हमें ब्लैक होल के बारे में जानने से पहले ये जानना होगा कि ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, बाद में जाकर ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो 18th सेंचुरी में एक बहुत महान फिलोसोफर पैदा हुए, जॉन माइकल। उनका जन्म नॉटिंघम में हुआ था अर्ली 18th सेंचुरी में। बाद में जाकर ये बहुत बड़े इंग्लिश फिलोसोफर बने जिनका बहुत बड़ा योगदान था एस्ट्रोनॉमी में, जियोग्राफी में। तो उन्होंने ही फर्स्ट टाइम ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था। उनका कहना था कि यदि कोई स्टार में ग्रेविटेशनल फील्ड की क्षमता इतनी हो कि यदि कोई लाइट उसके फील्ड में जाए तो वो उसको एस्केप होने से रोक दे, तो उसे हम ब्लैक होल कहेंगे। और बाद में उन्होंने कैलकुलेशन भी किया था कि यदि कोई स्टार 500 टाइम हमारे सूर्य से बड़ा हो और उसका एवरेज डेंसिटी सेम हो तो उसका एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को अपने अंदर खींच लेगा और लाइट को बाहर नहीं जाने देगा। बाद में आइंस्टीन की 1915 में थियरी आई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिससे फर्स्ट टाइम ब्लैक होल का एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट किया गया। उसके बाद कार्ल चाइल्ड आए 1916 में। ये जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम फाउंड किया था एग्जैक्ट सॉल्यूशन स्फेरिकल ब्लैक होल का आइंस्टीन इक्वेशन से, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। बाद 1960 में जाकर ऑब्जर्वेशनल एविडेंस मिला था ब्लैक होल का, जब सैंगस X1 जो एक गैलेक्टिक एक्सरे सोर्स है जो धरती से 6000 से 72,000 लाइट ईयर दूर है, अपने गैलेक्सी में ही है, उससे पता चला कि ब्लैक होल का एग्जिस्टेंस है हमारे गैलेक्सी में। अच्छा, तो आप ऊपर ऊपर ब्लैक होल के बारे में जान गए हैं। अब ब्लैक होल के ब्रीफ में आते हैं। तो ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता कैसे, तो चलिए मैं बताता हूँ। जब दो बहुत बड़े स्टार एक दूसरे से कोलैप्स होते हैं तो खुद में वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर कंप्रेस्ड कर लेते हैं बहुत ही छोटी जगह में। इससे क्या होता है कि जो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी लाइट पार्टिकल उस ग्रेविटेशनल फील्ड को पार नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर इवेंट होरिजन और सिंगुलैरिटी का प्रिंसिपल फॉलो होता है। इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव स्पेस टाइम फैब्रिक में पड़ता है, क्योंकि स्पेस टाइम फैब्रिक जो होता है वो तन जाती है। जब स्पेस टाइम फैब्रिक तन जाती है तो वहाँ पे बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है उस गैलेक्सी में। उस अरबों किलोमीटर का जो एरिया होता है, रेडियस होता है, उसमें इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन होती है कि आप विजुअलाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से लाइट का एक पार्टिकल भी वापस नहीं आता, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि स्पेस टाइम पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। और ये जानकर शॉक हो जाइएगा कि 2019 से पहले हम ब्लैक होल के बारे में थियरी ही पढ़ते थे, हम ब्लैक होल कभी देखे नहीं थे। लेकिन फर्स्ट टाइम हमने ब्लैक होल 2019 में देखा था द इवेंट होरिजन टेलीस्कोप की डायरेक्ट मदद से। उसने फर्स्ट टाइम हमारे गैलेक्सी से लगभग 520 लाइट ईयर दूर ब्लैक होल का एग्जिस्टेंस का पता लगाया था, जो हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच पाया जा रहा है, जो बीचों बीच ही है। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं कि जो ब्लैक होल है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लैक होल मेनली 4 प्रकार के होते हैं: स्टेलर ब्लैक होल, सुपरमेसिव ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, प्रीमीडियल ब्लैक होल, और कुछ एडिशनल ब्लैक होल होते हैं जिनका जानकारी मैंने अन्य साइट से जुटाई है, जैसे मिनिएचर ब्लैक होल, क्वार्ट्ज ब्लैक होल, ये अन्य ब्लैक होल है। यदि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए तो आप पक्का लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को प्लीज़।